यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स, आप लोग सही रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ गाइस। गाइस आज हम लोग अपनी वीडियो के अंदर एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिस टॉपिक को आप बहुत ज्यादा नापसंद करते हो, दैट इज इंडियन इकोनॉमी। मुझे पता है फ्रेंड्स, सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर ये जो टॉपिक है, इंडियन इंडियन इकोनॉमी, दैट इज वन, इंडियन इकोनॉमी वन। इस टॉपिक से, इस सब्जेक्ट से आप बहुत बहुत ज्यादा नाराज रहते हो, ठीक है, और बहुत ज्यादा नापसंद करते हो। रीजन बस इतना सा है क्योंकि ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है, पूरा थ्योरी है, और गाइस इसके अंदर फैक्ट्स हैं, डेटाबेस इंफॉर्मेशन है। एंड गाइस बस वो है कि आपको याद करने वाली चीज है, कुछ न्यूमेरिक नहीं है, कुछ डेरिवेशन नहीं है। तो गाइस कुछ डेरिवेशन होती, न्यूमेरिक होती तो आप कुछ समझ भी सकते थे, लेकिन पूरा थ्योरी है। और मजे की बात क्या है, ये आपका कोर सब्जेक्ट है। आपके दो कोर सब्जेक्ट दोनों ही थियोरेटिकल पार्ट, दैट एक तो है आपका डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, और एक बेटा ये है इंडियन इकोनॉमी। तो बेटा, इंडियन इकोनॉमी के लिए मैं कुछ पैटर्न लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। आज आज इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत सारी बातों का मतलब ये हो जाएगा कि पहली बात तो वीडियो छोटी रहेगी, इसलिए पूरी वीडियो देखेगा, ठीक है। पूरी वीडियो देखेगा गाइस, क्योंकि इस वीडियो को के अंदर जितनी भी चीजें हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी इंडियन इकोनॉमी में। गाइस मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि जब आप इस वीडियो को देख लेंगे पूरा का पूरा, तो गाइस आपको इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, जो आपको पेपर में अटेम्प्ट करना हो, उससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। गाइस जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपके ओपन बुक एग्जाम की डेट करीब आती जा रही है। 12 दिसंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट है, ठीक है। टेंटेटिव डेट शीट भी आ चुकी है। अगर ना कोई चेंजेस हुए तो वही डेट शीट जो है फिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट क्या गाइस, आपको अब ओपन बुक एग्जाम बेस पर अपनी प्रिपरेशन करनी है। आप में से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट, जो मैक्सिमम स्टूडेंट है, वो इस धोखे में है कि ओपन बुक है, सेम डे उससे एक दिन पहले तैयारी हो जाएगी। नहीं गाइस, गाइस ओपन बुक से रिलेटेड मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड करी है कि व्हाट इज ओपन बुक, ठीक है। ओपन बुक से रिलेटेड जितनी भी मैंने वीडियोस अब तक अपलोड करी है आप लोगों के लिए, गाइस उन वीडियोस को जरूर जरूर देखना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ गाइस, आज की क्लास के अंदर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो गाइस आपके एग्जाम में कंफर्म कंफर्म और कंफर्म आने हैं। वन मोर थिंग, ओपन बुक का मतलब चीटिंग नहीं होता। दिल्ली यूनिवर्सिटी चीटिंग प्रमोट नहीं कर रहा, ये बात मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ। गाइस दिल्ली यूनिवर्सिटी या मैं या कोई भी फैकल्टी, कोई भी गाइस चीटिंग को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। ओपन बुक का मतलब है कि अगर आपके सामने पूरी की पूरी बुक भी ओपन होगी, तो आप अपने आंसर को उस में से कॉपी करने के बाद भी कैसे फ्रेम कर पाओगे, ठीक है, कैसे आपको फ्रेम करना है। तो गाइस बच्चा, अगर आपको फ्रेम करने के लिए भी अगर आपको टॉपिक ढूंढना पड़ रहा है, तो एटलीस्ट एक बार तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो गाइस अब आपके पास तो टाइम कम है, तो गाइस मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लेकर आया हूँ। ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, 10 11 या 12 टॉपिक्स है जो इंडियन इकोनॉमी में है, वो आप देखिएगा। मैं अभी गाइस आपसे स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। गाइस आप स्क्रीन शेयर करूंगा, तो उसमें जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप प्लीज़ उनको अच्छे से लिख लीजिएगा। लिख नहीं सकते तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं गाइज आपको लिखे हुए टॉपिक वो सेंड कर दूंगा, ठीक है। और गाइज आपके लिए इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड हमने कोर्स बनाया है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग रिवीजन क्लास डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हमारे पास ओपन बुक एग्जाम बेस्ड पर नोट्स भी अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला वीडियो देखिए, वीडियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अगर आपको वहाँ पे कोई भी क्वेरी है उस पर, तो गाइज आप हमसे व्हाट्सएप पर डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अपना बेटा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यस पीपल, तो गाइज आप लोगों के सामने एक स्क्रीन आई है, ठीक है। और स्क्रीन पे गाइज मैंने इन सेमेस्टर 5 इको ऑनर्स का इंडियन इकोनॉमी वन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। गाइज देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो यूनिट वाइज नहीं है, टॉपिक वाइज है, ठीक है। तो मतलब अभी मैं सोचना कि सर यूनिट वाइज बताओ, यूनिट वाइज का भी डिस्कशन मैंने किया हुआ है, लेकिन उसकी वीडियोस गाइज मेरी एप्लीकेशन पे अपलोडेड है। तो गाइज अगर आपको इंडियन इकोनॉमी का बैच ज्वाइन करना है, तो गाइज आपको रिवीजन क्लासेस मिल जाएंगे वहां पर। उसके लिए आप गाइज मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं, बहुत बहुत सस्ते में है, बहुत चीप कॉस्ट है। रीजन गाइज कोरोना क्राइसिस चल रहा है, तो हम भी सोचते हैं कि बहुत ज्यादा कॉस्टली चीजों को ना रखें। हाँ, मैनी ऑफ द स्टूडेंट आस्क टू मी कि सर कुछ फ्री में भी दे दो हमें। बेटा ठीक है, मैं जैसे एग्जांपल ये वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट कंटेंट की वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। ये वीडियो मुझ पर डिपेंड है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं खुद की सर्विस दे सकता हूँ। बट गाइज देखिए, एप्लीकेशन के चार्जेस होते हैं, एप्लीकेशन वाले फ्री में काम नहीं करेंगे। हमारे पास जो स्टाफ काम करने आते हैं, जिनने नोट्स लिखे हैं, टाइप करें, गाइज जो टाइपिस्ट बैठे होते हैं, वो लोग फ्री में काम नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल है, या लाइटिंग इफेक्ट है, या स्टूडियो के एक्सपेंसिव है। गाइज देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ अकेला मैं तो काम कर सकता हूँ, मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा सर्विस आपको दे सकता हूँ।
मेरे अलावा जो अदर पीपल इन्वॉल्व है गाइस वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कर सकते ना, तो गाइस इसीलिए मैंने अपनी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट रखी है। तो जो भी मैं चार्जेस ले रहा हूँ अपनी रिवीजन क्लासेस के, तो कैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं जितने भी टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ उन सबके नोट्स अवेलेबल है। ठीक है बेटा, उन सबके नोट्स अवेलेबल है हमारी क्लासेस के अंदर। ठीक है, और नोट्स अवेलेबल है प्लस प्लस उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री है रिवीजन क्लासेस। रिवीजन क्लासेस यानी रिवीजन क्लासेस के अंदर आप चारों यूनिट से आपसे सारे के सारे टॉपिक्स आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 आवर्स में पढ़ लोगे, यानी 10 घंटे में मैक्सिमम टू मैक्सिमम गाइस आप स्टडी कर लोगे। प्लस पास्ट ईयर पेपर डिस्कशन, पास्ट ईयर पेपर डिस्कशन इन्हीं 10 आवर्स के अंदर डिस्कस हो जाएगा वो। एंड आखिर में बेटा डाउट सेशन, तो बेटा ये डाउट सेशंस भी आपके लिए अवेलेबल है। एंड बेसिकली नोट्स की कीमत है, ध्यान रखना नोट्स की वैल्यू है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नोट बेटा टाइम टू है। उसके अलावा जो रिवीजन क्लास है वो मैं पढ़ाऊंगा, उसमें बेटा मैं कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। पास्ट ईयर पेपर डिस्कशन मैं पढ़ाऊंगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। डाउट सेशन है वो बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब मेरी साइड से, बट वो कॉम्प्लीमेंट्री नोट्स के साथ में। ठीक है बेटा, नोट्स आपको परचेज करने पड़ेंगे। जो नोट्स का अमाउंट है बेटा वो है 1500 रुपीज, ओनली 1500 रुपीज, 1500 रुपये के नोट्स गाइज, जिसमें गाइज आपका कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा आपका इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो गाइज ये मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आप इन टॉपिक्स को देखिए, अगर आपको हमारी नोट्स की ज़रूरत है, अगर नोट्स की ज़रूरत है तो गाइज आप हमसे कॉन्टेक्ट करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। अब बहुत सारे बच्चे गाइज मुझे जानते हैं ऑलरेडी, उनके पास ऑलरेडी मेरा नंबर सेव्ड है। ठीक है, वो लोग मुझे डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो बच्चा मुझे पहली बार मेरी वीडियो को देख रहा है या किसी को रिकमेंड करी गई है वीडियो या यूट्यूब ने रिकमेंड करी बेसिकली, तो बेटा बेसिकली आप लोग मुझे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है। ठीक है गाइज, चलिए जी, और गाइज मैंने साथ साथ अपनी एप्लीकेशन का लिंक भी पोस्ट करा हुआ है। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन इंडियन इकोनॉमी। यार देखिए, इंडियन इकोनॉमी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि गाइज ये आपका कोर सब्जेक्ट है। यहाँ से आपकी परसेंटेज मैटर करती है। ठीक है, यहाँ पे गाइज गलती की माफ़ी बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे हो जाएगा ऐसे देख लेंगे, नहीं गाइज। ठीक है, क्योंकि जिस बच्चे के आउट ऑफ 100 50 मार्क्स आते हैं, और जिस बच्चे का आउट ऑफ 100 70 मार्क्स आते हैं, और जिस बच्चे का आउट ऑफ 100 80 85 मार्क्स आते हैं, उन तीनों टाइप के बच्चों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जिसके 80 85 मार्क्स होते हैं वो थोड़ा सा टेक्निकली थोड़ा सा दिमाग लगाता है चीज़ों को हैंडल करने में। जिसके 70 मार्क्स आते हैं वो थोड़ा कम दिमाग लगाता है, और बेटा जिसके 40 50 या पासिंग मार्क्स तक रहते हैं वो बेटा चीज़ों को ना बहुत हल्के में ले जाते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बेटा, सिर्फ और सिर्फ आखिर 10 दिनों की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है। अब आखिर के 10 दिन की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करते हो वो मैटर करता है। ठीक है बेटा, तो बड़ा ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है, इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ मैं बेटा आपसे यहाँ पे। सबसे पहला जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा दैट इज नेहरू एरा। देखो बेटा, मैंने लास्ट 10 साल के पेपर एनालाइज करे, वहाँ से मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक छाटे हैं। ठीक है, नेहरू एरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। और जितने टॉपिक में डिस्कस करो उनसे उनसे रिलेटेड ओपन बुक एग्जाम बेस्ड पर रिलेटेड गाइज नोट्स भी अवेलेबल है। नेहरू एरा गाइज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप लोग थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ आपको। नेहरू जी महालोनबिस मॉडल, ठीक है, इससे बेसिकली महालोनबिस मॉडल की बात कर रहे हैं। नेहरू एरा और वकील ब्रह्मानंद, ठीक है, इनके आपस का बीच का डिबेट है कि हमारी इंडिया के अंदर के हैवी गुड्स इंडस्ट्री लगनी चाहिए या फिर कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री लगनी चाहिए। ठीक है, आखिर में नेहरू एंड महालोनबिस प्रेफर टू एस्टेब्लिश द हैवी गुड्स इंडस्ट्री दैट इज मशीनरी प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये डिस्कशन है, डिबेट है। या नॉर्मली आप हर साल मान के चलो ये क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का पेपर में आता है। ठीक है, तो इस बार भी आने के चांसेस हैं। उसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक बैठता है हमारे पास बेटा सेविंग इन्वेस्टमेंट। ये भी 100% मान के चलो, मतलब ये मैंने रैंकिंग बनाई है। ठीक है, ये बेटा आप 100% मान के चलो कि आपके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा है। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये कीवर्ड्स हैं इसके, आपको पहचान हो जाएगी इन कीवर्ड से। उसके बाद बेटा अगला टॉपिक है डेमोग्राफिक ट्रांसलेशन। डेमोग्राफिक ट्रांसलेशन का मीनिंग आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। इनका इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये थोड़ा बहुत टॉपिक आपको डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में भी है, थोड़े बहुत टॉपिक रिलेटेड है। ठीक है, वहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड्स है, डेमोग्राफिक ट्रांसलेशन वाला टॉपिक भी है, और ट्रांसलेशन वर्ड्स का मीनिंग आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड साथ साथ एजुकेशनल अचीवमेंट्स दैट इज हमारी, ध्यान रखना इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इंडिया के एजुकेशनल अचीवमेंट्स क्या क्या है, इंडिया के एजुकेशनल अचीवमेंट, जैसे कि हम लोग ने
रिसेंट कुछ सालों में अपनी एजुकेशन पे बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। और अगर बेटा देखो, अगर हम अभी दिल्ली की, इंडिया में दिल्ली की रेसेंट पॉलिसीज़ की बात करें, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। इंडिया की रेसेंट पॉलिसी दैट इज़ अभी इंडिया के अंदर 2020 के तक, 2020 में आम आदमी पार्टी है दिल्ली के अंदर, ठीक है, अरविंद केजरीवाल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडिया में जो दिल्ली है, दिल्ली का एजुकेशनल पैटर्न कितना हाई लेवल पर बढ़ा है, ठीक है, दैट इज अप टू 12th एजुकेशन। उसके बाद में 12th के ऊपर का एजुकेशन पैटर्न, ठीक है, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो वहाँ पे क्या क्या चेंजेस आए तो वो डिस्कशन है। और साथ साथ बेटा इंडिया में हेल्थ सेक्टर कैसे कैसे चेंज हुए, हेल्थ सेक्टर, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक मेरे अकॉर्डिंगली पेपर में काफ़ी बार आया है, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारा अगला टॉपिक दैट इज एस्केलेटिंग इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ बेटा आपको ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ आपको फैक्ट्स लिखने पड़ेंगे, कुछ यहाँ पे आपको डेटा बेस भी यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, मैं वही चीज़ बोलूँगा कि बेटा मेरे जो नोट्स हैं, आप वो नोट्स के वो सीधे सीधा फॉलो करिएगा। ये सारा सारा कंसेप्ट बेटा आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद बेटा एक पॉवर्टी और इनइक्वालिटीज़ का रिलेटेड भी कंसेप्ट है। गाइस ये टॉपिक बेसिकली तेंदुलकर कमेटी पर बेस्ड है। और तेंदुलकर सर, सुरेश तेंदुलकर, ही वाज वन ऑफ द इकोनॉमिस्ट जिन्होंने इंडिया के अंदर 1984 के अंदर पॉवर्टी लाइन बताई थी। कैलोरी सिस्टम बेसिकली पे जो मॉडिफिकेशन होती है बाय सुरेश तेंदुलकर सर हुई थी, ठीक है। बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं अपने अपने टाइम के। बेसिकली आज भी इनकी थ्योरी बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ी जाती है, ठीक है। उसके बाद बेटा ये रीडिंग है हमारे सामने, दैट इज न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन। इसके अंदर आपको बताया गया कि भाई क्या रीजंस होते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर लोग या जैसे बच्चे होते हैं वो उतना ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है, या पहले के ज़माने के लोग और आज के ज़माने के लोग उतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। तो बेसिकली इसके पीछे का रीज़न है न्यूट्रिशन, ठीक है। उसके बाद में गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज जॉबलेस ग्रोथ। ये टॉपिक तो मैंने हर बार देखा है। जॉबलेस ग्रोथ, देखो ग्रोथ होती है हमारी कंट्री ने, देखो ग्रोथ हुई, हमारी कंट्री का जीडीपी बढ़ा, ठीक है, लेकिन जीडीपी तो बढ़ा हमने मान ली, लेकिन जीडीपी बढ़ने का जब उसका पीछे का देखा गया, बिहाइंड सीन देखा गया, तो पता लगा कि जो एग्जिस्टिंग लेबर थी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जो हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो सेम है, या तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा या फिर रिमेन सेम और रिमेन सेम, ठीक है। तो यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा या फिर सेम ही है। फिर जीडीपी कैसे बढ़ गए, तो इसका मतलब ये रहा होगा कि भाई हमने टेक्नोलॉजी यूज़ करी अपनी कंट्री के अंदर, टेक्नोलॉजी अच्छी वाली लेकर आए हम लोग। और साथ साथ हमारे जो एग्जिस्टिंग लेबर है वो इतनी स्किल्ड हो गई कि उसने एक एक लेबर ने 10 लोगों का काम किया है। जैसे एग्जाम्पल का क्लोथ मशीनरी है, मतलब कोई मशीन है। अब सोचना एक मशीन है, अब वो मशीन में कंप्यूटराइज्ड चीज़ है, उन्होंने एक डिज़ाइनर ने डिज़ाइन कर दी। अब क्या होगा, एक मशीन ऑटोमेटिकली 100 लोगों का, 100 एम्प्लॉयज़ का काम अकेले करेगी, ठीक है। और उसको हैंडल करने के लिए एक एम्प्लॉय काफ़ी है। तो कैसे क्या हुआ, जहाँ 100 एम्प्लॉय चाहिए था वहाँ पे एक एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ रही है। तो कंट्री की ग्रोथ तो हुई, जीडीपी तो बढ़ी, ठीक है, लेकिन गाइस अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ा या फिर सेम रहा। इट बेसिकली नोन एज जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है हमारे सामने, दैट इज गोल्डन एरा या फिर ड्रीम रन। जैसे कि आप लोग बेटा जानते हैं इंडिया में 2003 से लेकर 2008 इंडिया का एक ऐसा पीरियड था जहाँ पे इंडिया ने अपनी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ग्रोथ करी है, ठीक है। जॉबलेस ग्रोथ, सॉरी, गोल्डन एरा ड्रीम रन। देखो जॉबलेस ग्रोथ का भी कंसेप्ट इसी से कनेक्टेड है। जब जॉबलेस ग्रोथ दिखी कंट्री के अंदर, मतलब उसके साथ साथ जैसे कि आप लोग जानते हैं 1991 से लेकर 1997 तक जो हमें रिफॉर्म्स लेकर आए थे बहुत अच्छे ग्रो करे। लेकिन उसके बाद बेटा 97 से लेकर 2001 तक हमारी कंट्री के अंदर हमें नेगेटिविटी मिलनी स्टार्ट हो गई, बिकॉज हम लोगों ने सस्टेन्ड ग्रोथ पे ध्यान नहीं दिया था। हम लोगों ने ग्रोथ इनिशिएटिव पॉलिसी लगाई थी बट ग्रोथ सस्टेन्ड पे ध्यान नहीं दिया था, ठीक है, सस्टेन्ड ग्रोथ पॉलिसीज नहीं लगाई थी। तो आफ्टर दैट बेटा जब हमने सन 2000 के अंदर सस्टेन ग्रोथ पॉलिसीज लगाई, सेकंड जनरेशन आया, यहाँ पे सेकंड जनरेशन पॉलिसीज आई, मल्टीपल चीज़ें आई, तो गाइस हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म दोबारा से रिफॉर्म किए गए जो भी हमने पॉलिसीज लगाई थी। और बेटा इस तरीके से रिफॉर्म हुए वो कि 2003 से लेकर 2008 में इकोनॉमी में ड्रीम रन आया, यानी इस पीरियड के अंदर इकोनॉमी ने अपनी हाईएस्ट ग्रोथ अचीव करी थी, हाईएस्ट ग्रोथ, ठीक है। तो बेटा ये चीज़ ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार पेपर में आ चुका है। उसके बाद बेटा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा ओके होकर रखना क्योंकि ऑप्शन का पार्ट होगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बेटा यहाँ पे आपको थोड़ा डेटा यूज़ करना होगा, डेटा तो हर जगह यूज़ होगा पर यहाँ पे बेटा आपको थोड़ा डेटा यूज़ करना होगा।
उसके बाद बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं यूनिट वाइज बताऊं तो ये बेसिकली यूनिट नंबर 4 है, ठीक है। और यूनिट नंबर 4 के अंदर 2 रीडिंग्स है आपकी जो काम की है, उन काम की यूनिट में से बेटा इंडिया चाइना दैट इज प्रणब प्रधान की रीडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं इसलिए भी इस टॉपिक को आपको अच्छे से रीड करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि बेटा ये आपका डेवलपमेंट इकोनॉमी में भी है, ठीक है, एंड साथ साथ इंडियन इकोनॉमी में भी है। तो बेटा वही वाली बात है, एक रीडिंग और ऑथर भी सेम है प्रणब प्रधान, ठीक है। बस ये क्या है कि यहाँ पे उन्होंने पर्टिकुलर टॉपिक उठा लिया है, वहां पे उन्होंने पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि एक ऑथर की रीडिंग पढ़ने से आपके 2 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपका आई इंडियन इकोनॉमी में कवर हो रहा है और 15 नंबर क्वेश्चन बेटा आपका डेवलपमेंट इकोनॉमी में कवर हो रहा है। और मजे की बात करें दोनों ही एग्जाम में, दोनों ही पेपर्स में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एंड उसके बाद बेटा इसी चैप्टर का कंसेप्ट है इंटरनेशनल कंपैरिजंस, ये कुछ कंट्रीज का कंपैरिजन है जिसमें बेसिकली आप इंडिया चाइना को भी एग्जांपल लेके चल सकते हैं और भी कंट्री का कंपैरिजन, दैट इज इंडिया पाकिस्तान, इंडिया श्रीलंका, ठीक है। इंडिया की सबसे पहले तो नेबर्स कंट्रीज एंड उसके बाद में दूसरी अदर कंट्रीज, ठीक है। बट गाइज मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको हल्का सा ही पढ़ना, ज़्यादा मत पढ़ना। बट जो आपके मैंने टॉप 1 to 12 कंसेप्ट बताए हैं, इनमें से अगर आप बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे तो एक बार मैं और अंडरलाइन कर रहा हूँ, एक नेहरू एरा को बिल्कुल मत छोड़ना, एक डेमोग्राफिक ट्रांसिशन बिल्कुल मत छोड़ना, एक पॉवर्टी इन इक्वलिटी वाला टॉपिक मत छोड़ना, ठीक है। और एक आप अपना ड्रीम रन वाला टॉपिक मत छोड़ना, और एक बेटा आप ये इकोनॉमी रिफॉर्म इंडो चाइना मत छोड़ना, ठीक है। मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप कहते हो सर हम और भी पढ़ना चाहते हैं, तो उसके बाद अपना आप देख लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। मतलब इन 12 को तो पढ़ना ही पढ़ना है, और इन 12 में से भी जो मैंने बेटा ग्रीन शेडेड हुआ है, जहाँ पे ग्रीन शेड हुआ है, उनको तो बेटा बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। उनमें तो कोई गाइस चॉइस होगी ही नहीं कि आपको उन टॉपिक को छोड़ा जा सके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन मैं और करूंगा यहाँ पर, दैट इज इंपॉर्टेंट रीडिंग्स। तो बेटा 6 रीडिंग्स है। अगर आप देखो, मुझे पता है कि आपको थ्योरी पढ़नी बिल्कुल पसंद नहीं है। अब बेसिकली मैं भी अपने नोट्स भेजता हूँ तो आप उसमें भी आप बोलते हो। देखिए बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे बच्चों ने मेरे नोट्स जो लिए हुए हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं उनको गाइड कर रहा हूँ। तो मुझे बोलते हैं सर नोट्स ऑब्वियसली बात है बेटा बोरिंग है, थ्योरी इज अ वेरी वेरी बोरिंग कंसेप्ट, ठीक है। इसलिए बेटा मैंने यहाँ पे रिवीजन क्लासेस का कंसेप्ट रखा है, जिससे आप रिवीजन क्लासेस के अंदर उन नोट्स को पहले समझ लोगे, रीड तो आपको फिर भी करना ही है। तो बेटा ये 6 रीडिंग्स है जो मैंने अकॉर्डिंगली आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी, दैट इज पी बालाकृष्ण नेहरू एरा वाली, राकेश मोहन सेविंग्स वाली, भगवती वाली दैट इज जिसमें आप ये वाला कंसेप्ट पढ़ते हो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वाला, ठीक है। उसका बेटा डेविड ई ब्लूम, जेवी मीनाक्षी एंड प्रणब वर्धन एंड इंडिया चाइना, ठीक है। एंड जेवी मीनाक्षी इज बेसिकली न्यूट्रिशन वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो ये गाइस ये ध्यान से पढ़िएगा इसको। और एक है अनएम्प्लॉयमेंट वाला बेटा, वो डेविड ई ब्लूम इन इक्वलिटी पॉवर्टी वाला। तो मेरे हिसाब से बेटा ये 6 रीडिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एंड गाइस फाइनली मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा कि यहाँ पे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, नोट्स है, रिवीजन क्लासेस है, ठीक है। जैसे क्लासेस मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेटा 10 घंटे की क्लासेस होंगी, 10 आवर्स की, एक एक घंटे की 10 क्लासेस होंगी, मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे कम ही हो जाएगा, यानी आपका टाइम बचाना है। और बेटा आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, ठीक है। योर सिलेबस विल कंप्लीट इन 10 क्लासेस। उसके बेटा यहाँ पे पास्ट ईयर पेपर भी डिस्कशन कर लूंगा मैं आप लोगों से, पास्ट ईयर पेपर डिस्कशन। एंड फाइनली द लास्ट बट नॉट लीस्ट, बेसिकली गाइस पास्ट ईयर पेपर के साथ में एक डाउट सेशन, एक जूम पर बेटा डाउट सेशन रख लेंगे हम लोग। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग देख लीजिएगा। मैंने आपको बताया है इन सब चीज़ों की जो कॉस्ट है वो ओनली 1500 रुपीज़ है। अब ठीक है बेटा, ध्यान रखना ये सिर्फ नोट्स की फीस है, उसके अलावा जो बाकी सब चीज़ें वो कॉम्प्लीमेंट्री है। और ये मत सोचना कि सर आप हमें ये बाकी फ्री वाली चीज़ें तो हम ये नहीं परचेज करेंगे। बट एक्चुअली यार हमें भी जो हमारे पास स्टाफ काम कर रहा होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्टूडियो के एक्सपेंसेस होते हैं या एप्लीकेशन के एक्सपेंसेस होते हैं बेटा, वो भी बेटा हमें कहीं ना कहीं से कॉस्ट निकालनी पड़ती है। अभी देखो बेटा जो चीज़ फ्री की चीज़ है वो चीज़ मैं फ्री में आपको अपलोड करूँगा सोशल मीडिया पर। जैसे कि कंसेप्ट था ये मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता दिया, ठीक है। लेकिन बेटा देखो जो चार्जेबल चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगता आपको कहीं पर उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बेटा देखो मैं अगर कोई चार्ज कर रहा हूँ तो बिल्कुल और कम से कम भी चार्ज कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि अगर आप इंडियन इकोनॉमी में, अगर आप आफ्टर माई क्लास, अगर मेरी क्लास देखने के बाद में अगर आप लोग 75 मतलब आउट ऑफ 100 75 to 85 मार्क्स जो है स्कोर कर गए, और उसके पहले आपके, बहुत कम भी नहीं कह रहा मैं, आपके 40 to 50 मार्क्स आ रहे थे, तो गाइस अगर ये
बेसिकली अगर आपके इतना मार्क्स आ रहे हैं 1500 रुपीज़ में, तो बुरी बात नहीं बेटा, ठीक है। इतना तो आप लोग नॉर्मली खर्च कर देते हो, बहुत इजी लेवल पे आप लोग खर्च कर देते हो इतना तो, ठीक है। यानी डेली बेसिस पे कोई भी कुछ कहीं पे खाने चले जाते हो तो इतना खर्च हो जाता है आप लोगों का। बेसिकली गाइस क्या है, यहाँ पे हमारे एक्सपेंसिव है इसलिए मैं ये चार्ज करूँ, अदरवाइज गाइस मैं ये भी फ्री कर देता आप लोगों के लिए, ठीक है गाइस। होप सो मेरी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी गाइस, इनको अच्छे से पढ़िएगा। एंड गाइस आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। कोई भी अगर डिस्कशन करना है तो गाइस आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं गाइस। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।